हेलो फ्रेंड, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्लांट इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने एक्सियल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर देखा है। अब देखते हैं आगे। इसमें है एफिशिएंसी कर्व ऑफ एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसमें क्या है, ये हो गया एफिशिएंसी और स्पीड के बीच का ग्राफ है, जिसमें क्या कर रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल जो कर्व है वो है एफिशिएंसी से नीचे, जिसमें एक्सियल से नीचे है, जिसमें एक्सियल का हायर है एफिशिएंसी। और हम अब देखते हैं आगे। इसमें सर्जिंग है। सर्जिंग अकर्स एट लेस मास फ्लो रेट, जिसमें मास फ्लो रेट क्या है, ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया, सर्जिंग हो गया। और चोकिंग क्या है, मैक्सिमम फ्लो रेट इन कंप्रेसर। मैक्सिमम फ्लो रेट कंप्रेसर कौन सा है, चोकिंग का पार्ट कौन सा हो गया, चोकिंग का पार्ट ये हो जाएगा और ये सर्जिंग का हो जाएगा। अगला है स्टालिंग एरोडायनेमिक सेपरेशन ऑफ ब्लेड अवे ऑफ फ्लो फ्रॉम द ब्लेड प्रोफाइल। ऐसे हम देखते हैं। ये कंप्रेसर हो गया, ये वाल्व लगा है, ये डिलीवरी लाइन हो गई, स्टोरेज टैंक। इसमें से प्रेशर यहाँ आउटलेट से प्रेशर यहाँ आउटलेट लगा है, आउटलेट से प्रेशर वाल्व में जाएगा। वाल्व जितना हम खोलेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा और जाकर स्टोरेज में जाएगा। और जब अधिकतम एकदम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो कहाँ बनेगा, मैक्सिमम प्रेशर से पॉइंट बी पर बनेगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर प्रेशर से क्या है, सबसे अधिक है। अगर उससे अधिक खोलेंगे तो क्या होगा, प्रेशर जो घटता जाएगा। अगर वाल्व उसका अधिक, वाल्व मतलब जितना खुल रहा है वो हो गया मास फ्लो रेट, और सबसे अधिक जब खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, चोकिंग हो जाएगा। चोकिंग का मतलब ये है, अगर प्रेशर इसका 10 बार है और इसका प्रेशर घट कर 5 बार हो गया, तब क्या होगा, तब प्रेशर इधर होने लगा, रिटर्न होने लगा, प्रेशर रिटर्न होने लगा और इसमें जाने लगा कि यही है, चोकिंग हो जाएगा। अगला है ए से बी वाला पॉइंट क्या हो गया, अनस्टेबल फ्लो, जिसे सर्जिंग कहेंगे। और बी से ई वाला पॉइंट क्या हो गया, स्टेबल फ्लो, जो कि फ्लो होता रहेगा। और ये हो गया थियोरेटिकल मास फ्लो ऑफ रेट, मैक्सिमम मास फ्लो ऑफ रेट हो गया। अगला देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसमें क्या है, मास प्रेशर रेशियो रेसिप्रोकेटिंग में 5 to 8 हो जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल में 3 to 4.5 होगा। और डिस्चार्ज प्रेशर किसका ज़्यादा है, रेसिप्रोकेटिंग का ज़्यादा है, और मीडियम, इसमें क्या है, मीडियम है। और डिस्चार्ज वॉल्यूम रेसिप्रोकेटिंग में कम है और इसमें ग्रेटर है। और वाइब्रेशन प्रॉब्लम क्या है, रेसिप्रोकेटिंग में अधिक है, ग्रेटर है, और सेंट्रीफ्यूगल में लेस है। मैकेनिकल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की ज़्यादा होगी और रेसिप्रोकेटिंग के लोअर होगी। मिक्सिंग ऑफ वर्किंग फ्लूइड विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल, किसमें, रेसिप्रोकेटिंग में इसका चांस रहेगा और इसमें कोई चांस नहीं रहेगा। और फिर स्टेबल, इसमें प्रेशर क्या है, लो से मीडियम, मीडियम से फिर हायर, और वॉल्यूम क्या है, लो और मीडियम रहेगा। इसमें प्रेशर क्या है, लो और मीडियम रहेगा, और वॉल्यूम क्या है, अधिक, लार्जर रहेगा। और कास्ट किसकी अधिक है, कास्ट मेंटेनेंस कास्ट इसकी रेसिप्रोकेटिंग की अधिक रहेगी कंपैरिजन में, सेंट्रीफ्यूगल के कंपैरिजन में। और एफिशिएंसी अधिक है, एफिशिएंसी
RP ग्रेटर देन 2 रहेगा रेसिप्रोकेटिंग में, और सेंट्रीफ्यूगल में इसका प्रेशर रेशियो 2 से कम रहेगा। अगला है कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल कंप्रेसर। फ्लो डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल में परपेंडिकुलर रहेगा और एक्सियल में पैरेलल रहेगा। और टाइप ऑफ इंजन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल में स्मॉल इंजन रहेगा और एक्सियल में लार्ज इंजन रहेगा। नंबर ऑफ स्टेजेज, स्मॉल नंबर ऑफ स्टेज रहेगा सेंट्रीफ्यूगल में और एक्सियल में लार्ज नंबर ऑफ स्टेज रहेगा। स्टार्टिंग टॉर्क कम रहेगा सेंट्रीफ्यूगल का और इसका हाई रहेगा, और प्रेशर रेशियो अधिक रहेगा और इसका कम रहेगा एक्सियल का। फ्रंटल एरिया इसका अधिक रहेगा सेंट्रीफ्यूगल का और इसका कम रहेगा। एक्सपेंसिव, ये मोर एक्सपेंसिव है, सेंट्रीफ्यूगल मोर एक्सपेंसिव, एक्सियल सेंट्रीफ्यूगल लेस एक्सपेंसिव, एक्सियल मोर एक्सपेंसिव है। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, एफिशिएंसी ऑफ एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ग्राफ देखे हैं, जिसमें साइजिंग, चोकिंग और स्टेलिंग देखे हैं, और अगला देखे हैं कंपैरिजन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन देखे हैं, और उसके बाद देखे हैं कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल कंप्रेसर देखे हैं। फिर हम देखते हैं मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पावर प्लांट। इसमें मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द रैंकाइन साइकिल के लिए कौन कौन सा है। पहला है इसका गैस कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और दूसरा है एडियाबैटिक कंपैरिजन, तीसरा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, चौथा है कांस्टेंट प्रेशर हीट जनरेशन। हम देखते हैं TS डायग्राम क्या था। ये क्या था, ये हीट एडिशन था, ये हीट एडिशन था। पॉइंट 1 से 2 हीट एडिशन, 3 से 4 आपका क्या था, 3 से 4 तक क्या था, 2 से 3 1 से 1 2 3 4 5। एक से 2 क्या है, 1 से 2 है एडियाबैटिक कंपैरिजन, जिसमें क्या है, इसमें क्या है, टेम्परेचर क्या है, आइसेंट्रोपिक क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन में हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से 5 तक, 2 से 4 तक क्या है, हीट एडिशन है, जो कि 2 से 3 हीट A प्लस हीट B हो गया। ये हीट एडिशन का हो गया प्रोसेस A प्रोसेस 2, और ये 4 से 5 हो गया आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये हो गया आपका हीट रिजेक्टेड। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें C ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है लिस्ट 1 से 2 को मैच कराएं, जिसमें पहला है टाइप ऑफ बॉयलर, दूसरा है टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या है, लंकाशायर में, दूसरा बेंसर, तीसरा बॉककॉक बॉयलर, चौथा स्टीलिंग। लंकाशायर इसमें क्या दिया है, टाइप ऑफ बॉयलर, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्यूब, फार बॉयलर ट्यूब, इसमें इंक्लाइन स्ट्रेट ट्यूब, वाटर ट्यूब, तीसरा है बेंड ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर, चौथा हायर प्रेशर ट्यूब। हम लंकाशायर कैसा है
कैसा है, फायर ट्यूब बॉयलर है। फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से, लंकाशायर हो गया, लंकाशायर, और कोचरन बॉयलर, कॉन्सायर बॉयलर, और फिर लोकोमोटिव, ये सब कौन कौन से हैं, ये सब फायर ट्यूब बॉयलर है। तो पहला कौन सा है, फायर ट्यूब बॉयलर। लंकाशायर कैसा है, फायर ट्यूब बॉयलर। ये तीनों क्या है, बेंसर, बर्कॉक, विल्कॉक्स, ये कौन सा है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर में बेंसर कौन सा है, बेंसर हो गया जिसमें हाई प्रेशर बॉयलर है, और इसे नोड्रम बॉयलर भी बोलते हैं, नोड्रम बॉयलर। तो इसका ये हो गया। बॉबकॉन विल्कॉक्स कौन सा है, इसमें इंक्लाइंड स्टेट ट्यूब हो गया, और वाटर ट्यूब बॉयलर है भी। दोनों कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर दोनों है। तीसरा है स्टिंग बॉयलर, कैसा है, बेंट ट्यूब का है और वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो पहले का पहला हो गया, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। अगला है इसे मिलान करने वाला है लिस्ट ए, लिस्ट एक, लिस्ट दो से। पहला है डिफरेंस बिटवीन स्टेजेस और दूसरा है टर्बाइन्स। कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से टर्बाइन है। इसमें 50% रिएक्शन स्टेज, दूसरा है 2 स्टेज वेलोसिटी कंपाउंडेड टर्बाइन, या तो बोलते हैं मल्टी स्टेज वेलोसिटी कंपाउंडेड बोल सकते हैं। तीसरा है सिंगल स्टेज कंपाउंडेड, और चौथा है 2 स्टेज प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन, जो कि इसे भी मल्टी स्टेज प्रेशर कंपाउंडेड बोल सकते हैं। तो 50% रिएक्शन स्टेजेस कौन था, पार्सन टर्बाइन था पहले का दूसरा। और फिर मल्टी स्टेज वेलोसिटी टर्बाइन कौन कौन से, मल्टी स्टेज टर्बाइन बोल सकते हैं, जो मल्टी स्टेज है और वेलोसिटी कंपाउंड है। मल्टी स्टेज दो थे, मल्टी स्टेज में ये भी मल्टी स्टेज है, ये भी मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज एक वेलोसिटी कंपाउंड के लिए हो गया कुर्टिज, और स्मॉल टर्बाइन के लिए हो गया डी लेवल, और मल्टी स्टेज कंपाउंड प्रेशर के लिए देखा जाए तो ये हो जाए रिट्यू हो गया ये मल्टी स्टेज के लिए। तो हम आज क्या क्या देखे हैं, एफिशिएंसी ऑफ एक्सियल कंप्रेसर देखे हैं, और कंपैरिजन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अगला देखे हैं कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल कंप्रेसर देखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 देखे हैं, जो कि देखा जाए तो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन हो गए। हम देखेंगे नेक्स्ट आईसी इंजन नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद।